बस्ती नूरपुर के एक छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था। इस घर में जैनब अपने 8 साला बेटे बिलाल के साथ रहती थी। जैनब का शौहर कुछ साल पहले एक बीमारी में इंतकाल कर गया था और अब बिलाल ही उसकी ज़िंदगी का कुल सरमाया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी ये खुशी भी दुख के साए में थी। बिलाल एक अजीब और लाइलाज मर्ज में मुब्तला हो गया था। उसका जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। पहले वो सारा दिन घर के आंगन में तितलियों के पीछे भागता फिरता, अब वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। उसके चेहरे की मासूम रौनक पीली पड़ गई थी और उसकी चमकती आंखों में हर वक्त एक उदासी रहने लगी। जैनब ने उसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने शहर के सबसे बड़े हकीम लुकमान से भी राब्ता किया। हकीम साहब ने हर तरह की जड़ी बूटी और दवाइयाँ आजमा ली, लेकिन बिलाल की हालत में कोई सुधार नहीं आया। आखिरकार एक शाम हकीम साहब ने भी भारी दिल से जैनब को कह दिया, बेटी, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली। अब इस बच्चे के लिए सिर्फ दुआ ही कोई करिश्मा कर सकती है। शिफा देना अल्लाह के हाथ में है। ये सुनकर जैनब की दुनिया मानो टूट सी गई। वो सारी रात बिलाल के सिरहाने बैठी रोती रही और अल्लाह से फरियाद करती रही। अगले दिन जब वो बाजार से कुछ सामान लेने गई तो उसने 2 औरतों को आपस में बात करते सुना। एक औरत दूसरी औरत से कह रही थी, तुमने सुना है पहाड़ी के उस पार जो छोटी सी खानकाह है, वहाँ एक अल्लाह के वली हज़रत इब्राहिम रहते हैं। कहते हैं उनकी दुआ में बड़ा असर है। अल्लाह उनकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। ये सुनते ही जैनब के टूटे हुए दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने फ़ौरन फैसला किया कि वो अपने बेटे को हज़रत इब्राहिम के पास लेकर जाएगी। रास्ता बहुत मुश्किल और पथरीला था। पहाड़ी पर चढ़ना एक सेहतमंद इंसान के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन एक माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता। जैनब ने बिलाल को अपनी पीठ पर एक चादर से बांधा। अपने कमज़ोर जिस्म की परवाह किए बिना वो पहाड़ी के रास्ते पर चल पड़ी। सूरज की तपिश, पथरीला रास्ता और अपनी थकान, सब कुछ वो भूल चुकी थी। उसकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही दुआ थी, ए अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा, मेरे बच्चे को शिफा दे दे। जब वो पसीने में सराबोर हाँफती हुई खानका तक पहुंची तो शाम ढल रही थी। खानका बहुत सादा थी, मिट्टी की दीवारें और खजूर के पत्तों की छत। आंगन में एक बुजुर्ग सफ़ेद लिबास में आंखें बंद किए जिक्र में मशगूल थे। उनके चेहरे पर ऐसी रूहानियत और सुकून था कि देखने वाले का दिल इश्क व मोहब्बत से भर जाए। ये हज़रत इब्राहिम थे। जैनब ने हिम्मत करके उन्हें सलाम किया। हज़रत इब्राहिम ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी निगाहों में समंदर जैसी गहराई और शफाकत थी। उन्होंने जैनब की तरफ देखा और फिर उसकी पीठ पर बंधे बिलाल पर उनकी नज़र ठहरी। जैनब रोते हुए उनके कदमों के पास बैठ गई। हुजूर, मेरा बेटा, ये मेरा बेटा मर रहा है। हकीम कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं। आप अल्लाह के वली हैं, आप इसके लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह आपकी सुनता है। हज़रत इब्राहिम कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने आंगन में रखे मिट्टी के मटके की तरफ इशारा किया और फरमाया, उठो बेटी, उस मटके से एक प्याला पानी लो और अपने बेटे को पिला दो। जैनब हैरान रह गई। बस पानी? उसने सोचा था कि शायद वो कोई खास दवा देंगे या कोई तावीज़, लेकिन उसने फ़ौरन खुद को संभाला। उसे यकीन था कि अल्लाह के वली का कहना खाली नहीं जा सकता। उसने फ़ौरन एक प्याले में उस मटके से पानी लिया। उसके हाथ काँप रहे थे। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और पानी बिलाल के होठों से लगा दिया। बिलाल ने बड़ी मुश्किल से 2-3 घूंट पानी पिया और फिर से बेहोश हो गया। जैनब की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन हज़रत इब्राहिम ने फरमाया, बेटी, घबराओ नहीं, तुम्हारा काम यकीन करना था, शिफा देना अल्लाह का काम है। अब तुम रात यहीं गुजारो और अपने बच्चे को आराम करने दो। जैनब उनके कहने पर एक कोने में जाकर बैठ गई। वो सारी रात जागती रही, कभी बिलाल को देखती तो कभी दुआ में मशगूल हज़रत इब्राहिम के नूरानी चेहरे को। सुबह जब अजान की आवाज़ आई तो जैनब की आंख लग गई थी। अचानक उसने एक हल्की सी आवाज़ सुनी, अम्मी, अम्मी, मुझे भूख लग रही है। जैनब ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। ये बिलाल की आवाज़ थी। उसने देखा बिलाल बिस्तर पर बैठा हुआ है। उसके चेहरे का पीलापन कम हो चुका था और उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत और चमक लौट आई थी। जो बच्चा कल तक ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था, आज खाने के लिए जिद कर रहा था। जैनब को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो दौड़कर बिलाल से लिपट गई और उसे चूमने लगी। उसके खुशी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने बिलाल को उठाकर हज़रत इब्राहिम के कदमों में रख दिया और कहा, हुजूर,
یہ تو کرشمہ ہو گیا، یہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے مسکرا کر اپنا ہاتھ بلال کے سر پر رکھا اور فرمایا، بیٹی کرشمہ میں نے نہیں کیا، کرشمہ تمہارے یقین نے، تمہاری دعا نے اور تمہاری ممتا نے کیا ہے۔ پانی تو ایک ذریعہ تھا، شفا تو ہمیشہ اسی رب کے خزانے سے آتی ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ میں نے تو بس اس کے در پر تمہارے لیے دستک دی تھی۔ زینب کو ان کی بات سمجھ آ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ شفا اس پانی میں نہیں تھی بلکہ اس یقین میں تھی جس کے ساتھ وہ پانی پلایا گیا تھا۔ جب زینب خوشی خوشی اپنے بیٹے کو لے کر واپس جا رہی تھی تو پہاڑی کا وہی مشکل راستہ اسے پھولوں کی سیج لگ رہا تھا۔ اس کا دل اللہ کے شکر سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تب بھی ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوا اور علاج صرف ذریعہ ہے، اصلی شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب انسان ہر طرف سے نا امید ہو جائے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے، چاہے وہ خود مانگے یا کسی اللہ کے نیک بندے کے وسیلے سے، تو اللہ دعاؤں کو ضرور سنتا ہے اور ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ یقین کامل ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔